आज शिप मुंबई में है और ये है एक कार्गो शिप। इस पे कंटेनर्स रखे जाते हैं और मर्चेंट नेवी जिसे कहते हैं यही है। So today we are in Goa. We have a few passengers who are embarking today. तो गोवा में भी 150 से 200 पैसेंजर्स आज है जो शिप पे एम्बार्क हो रहे। तो वो आएंगे हमारे साथ बॉम्बे एंड ऑनवर्ड। ये जो गोवा का पोर्ट है ये वास्को में आता है। गोवा के वास्को शहर में इसका पोर्ट पड़ता है। ये डेक 6 है। तो ये शिप पे जो डेक 6 है तो दोनों तरफ ओपन डेक्स है। ऐसे ये ओपन डेक्स और ये है गोवा का पोर्ट। वेलकम टू मोरमुगांव पोर्ट गोवा। मोरमुगांव विच कम्स इन वास्को। और यहाँ का नज़ारा देखो। जब आप पोर्ट से बाहर निकलते हो जो वहाँ पे है एग्ज़िट, तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे ओला उबर ये कुछ नहीं मिलेगा। एंड बस सर्विस भी यहाँ से कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आपको जब आप बाहर जाते हो तो आपको सिर्फ प्राइवेट टैक्सीज़ मिलेंगे और जो लोकल टैक्सीज़ है। और वो टैक्सीज़ का कैसा है कि एक यूनियन जैसा बना है। तो उनके जो रेट्स काफ़ी हाई है। तो आप नेगोशिएट भी अगर करोगे तो वो एक्चुअली उनका एक स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं। तो एक 10-15 मिनट का जर्नी भी आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप में यानी अगर आपको ये स्किप करना है तो थोड़ा आपको दूर चल के जाना पड़ेगा वहाँ से। तो वहाँ से अगर आप जाओगे तो एक्चुअली ऐसा करके एक चढ़ान है एंड इट्स लाइक अबाउट 1 किलोमीटर पकड़ो। 1 किलोमीटर का एक लाइट स्टीप क्लाइंब है एंड वो पार करके आप पहुंचोगे मेन रोड की तरफ। मेन रोड पे आपको फिर बस सर्विसेज मिल जाएगी जो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। बट अगर आप वो जैसा वो स्टीप क्लाइंब जो है वो नहीं कर पाते हो तो फिर आपको टैक्सी ही लेना पड़ेगा अगर आपको गोवा की तरफ जाना है तो, वास्को या तो ऑनवर्ड्स। तो वो जो चढ़ान मैं कह रहा था तो ये एक्चुअली एक पूरा हिली रीजन है और यहाँ पे रोड है। तो यहाँ आप अगर जाते हो वहाँ से मेन रोड पड़ेगा जो आपको ऑनवर्ड लेके जाता है। बट यहाँ से जो रास्ता पोर्ट की तरफ आता है एक ऐसा हल्का सा स्टीप है। तो वो आप अगर चल के जाओगे, अगर आपके पास बैग्स नहीं है ज़्यादा तो आप कर सकते हो। बट अगर आपसे नहीं हो पाता है 1 किलोमीटर का एक हल्का सा स्टीप तो आपको टैक्सी जैसा मैंने कहा था लेना पड़ेगा। So we have sailed out of कोची पोर्ट और अभी हम लक्षद्वीप की तरफ निकल रहे। तो ये तरफ है अरेबियन सी एंड जो पोर्ट सेक्शन था वो वहाँ पे है। तो वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं तकरीबन शाम के 5:30 बजे। और ये है कोची पोर्ट
कोल्लक के जो आसपास का जो फ़िशिंग विलेज है, जो वहाँ भी दिख रहा है वो पेट्रोल पंप, फिर एक छोटा सा फ़िशिंग विलेज दिख रहा है यहाँ पे। कोची पोर्ट जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, वेरी ग्रीन। और अगर आप देखोगे यहाँ का एक बहुत यूनिक जो देखने को मिलता है वो पानी में आपको ये जो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट होते हुए नज़र आएगा। ये ज़्यादा करके केरला के पानी में ही दिखता है, बैक वाटर का जो जैसे पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में हम देखते हैं, तो वैसे। और जैसे हम अभी ओपन सी की तरफ निकलेंगे तो ये जो प्लांट्स जो दिख रहा है, जैसे ये सब जो है प्लांट्स, वो काफ़ी दूर तक दिखता है इनटू दी ओपन सी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज शिप आया है लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप पे पोर्ट नहीं है तो वो पानी में एंकर होता है शिप, और शिप से ही फेरी थ्रू, टेंडर बोलते हैं उसे, तो उसके थ्रू पैसेंजर्स को आइलैंड पे लेके जाते हैं। तो ये हम आ चुके हैं लक्षद्वीप में। ये साइड पे तो आइलैंड्स नहीं दिख रहा, दूसरे साइड पे जाते हैं। तो लक्षद्वीप में जहाँ हम एंकरिंग करते हैं वो आइलैंड का नाम है कदमत आइलैंड। तो कदमत आइलैंड आने के लिए पैसेंजर्स को परमिट लेना पड़ता है, कुछ 1000 या 2000 अप्रॉक्सीमेटली रुपीस। कदमत आइलैंड। तो ये जो बोट्स है इसे टेंडर बोलते हैं, फेरी बोट्स। तो इससे हम पैसेंजर्स को लेके जाते हैं आइलैंड तक। लक्षद्वीप में आपको नेटवर्क सिर्फ BSNL का मिलेगा। तो अगर आपके पास और कोई नेटवर्क है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, ओनली BSNL नेटवर्क। तो ये बात का ध्यान दीजिए। तो आज कॉर्डेलिया क्रूजेज़ दीव आया है। दीव एक छोटा सा आइलैंड है जो गुजरात मेनलैंड के पास है। एक ब्रिज कनेक्ट करता है दीव एंड मेनलैंड गुजरात को। तो दीव जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, सो इट्स दमन एंड दीव। तो ये दीव है, दमन इज़ अ लिटिल ऑन द अदर साइड। तो जो कॉर्डेलिया क्रूज़ है वो पैसेंजर्स को दीव आइलैंड तक पहुंचाता है पर्सनल टेंडर बोट्स के द्वारा। ये जो टेंडर बोट आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्डेलिया क्रूज़ेस का है। तो इसके थ्रू हम जो पैसेंजर्स है उनको दीव आइलैंड तक पहुंचाते हैं। फिर उनका वो शोर एक्सकर्जन होता है, या वो अपने दे कैन see or visit Diu or feel free to roam around by themselves। तो
तो एक तकरीबन 9 बजे सुबह के आसपास हम दीव पहुँचे थे, अभी 11 बज चुका है। और यहाँ से सेल करेंगे वापस तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास यहाँ से निकलेगा। सो गेस्ट्स गेट अबाउट 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे मिलते हैं। दीव प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जा सकता है, 8 से 9 घंटे काफ़ी होते हैं। जैसा बाकी के पोर्ट्स है, जैसे बॉम्बे पोर्ट हुआ, गोवा पोर्ट, विच आर प्रॉपर टर्मिनल्स, दीव में वैसा फीचर नहीं है, पोर्ट फैसिलिटी नहीं है। इट्स अ स्मॉल जेटी जो बनाया गया है, और इसलिए शिप को एंकर करना पड़ता है थोड़ा दूर, और फिर ये जो टेंडर बोट आपको दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू पैसेंजर दीव एंटर कर सकता है। तो जेटी के थ्रू जाते, एंड जेटी के ठीक ऑपोजिट आपको दीव का जो मेन लोकल मार्केट मिलेगा। देयर यू कैन शॉप फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, सोवेनियर्स, और इट्स अ प्रोमेनाड, यानी एक बीच फ्रंट जैसा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सीनिक। काफ़ी रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, वेज, नॉन वेज, एंड यू विल ऑल्सो गेट गुजराती स्पेशल काठियावाड़ी डिशेस। तो दीव का एक अलग सा चार्म है। इवन द क्विजीन बहुत ही अलग है दीव का। इट्स अ मिक्स ऑफ गुजराती एंड पोर्चुगीज़ क्विजीन। तो उसका जो ब्लेंड है, जो उसका टेस्ट है, बहुत ही यूनिक है। एंड अल्कोहल इज़ चीपर देन मेनलैंड इंडिया। और एक अलग एक्सपीरियंस है, जिसको दीव एक्सपीरियंस करना है थ्रू कॉर्डिलिया क्रूजेस, वो आ सकता है। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। दीव इज़ अ वेरी ट्रैवल वाइज और फैमिली को अगर आप लेके आना चाहते हो, इट्स वेरी अफोर्डेबल। एंड दीव में बहुत पॉइंट्स ऑफ विज़िट, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे काफ़ी सारे चर्च है जो पोर्चुगीज़ के ज़माने के हैं। दीव म्यूज़ियम है, जो एक चर्च होता था एक टाइम पे, लेकिन अभी उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। दीव फोर्ट है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो दीव का फोर्ट है। फिर वहाँ पे इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट वो एक टाइम पे जेल हुआ करता था, दैट पार्ट ओवर देयर। सो दैट इज़ नाउ अ पॉइंट ऑफ विज़िट। सो ये एक और पोर्ट जैसा मैं कवर कर रहा हूँ दीव का। ट्रैवलिंग ऑल्सो इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप वहाँ जाओगे तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ऑटोज़ है, एंड आपको लोकल बसेस नहीं मिलेंगे, जो भी है ऑटोज़ है। ओला उबर का फैसिलिटी दीव में मैंने देखा नहीं है। सो बट यू विल गेट प्लेंटी ऑफ ऑटोज़, एंड आपको जो भी पॉइंट्स ऑफ विज़िट है वहाँ पे लेके जाएंगे, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये टेंडर बोट है। तो अभी ये टेंडर बोट ये शिप का जो क्रेन सिस्टम है इससे कनेक्ट हो रहा है, और फिर इसे ऊपर लाया जाएगा ये क्रेन सिस्टम के थ्रू। तो जैसा टेंडर ऑपरेशंस जो ख़त्म होता है, या जैसे ज़्यादा टेंडर बोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर इसे वापस से शिप पे अटैच किया जाता है, जहाँ आप देख रहे हो। और बाकी के टेंडर अभी भी इन यूज़ है। तो जैसा जैसा अभी दिन बढ़ेगा आगे, तो ये भी टेंडर बोट्स अटैच होंगे, और उसके बाद यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा शाम को। तो ये जैसा क्रेन सिस्टम आपको दिख रहा है, तो इससे ये ऊपर अभी लाया जा रहा है टेंडर बोट को।
तो ये अभी टेंडर बोट ये फुल्ली ऊपर अटैच हो चुका है। अभी जो इसको ऑपरेट करते हैं वो टेंडर बोट से एग्ज़िट करेंगे।